मरकज के साथ होने वाली बातचीत रही बेनतीजा। आज होगी चौथे दौर की बातचीत। किसान अपने मुतालबात पर डटे का तहरीक रहेगी जारी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का हंगामा। राजस्थान में आज होगा चक्का जाम। 10 दिसंबर तक जारी रहेगी अवामी बेदारी मुहिम। दिल्ली के बॉर्डर पर फोर्सेस में इजाफे के साथ ही किसान तंजीमें हो गई हैं अलर्ट। एहतजाज को मजीद तेज करने के लिए ज्यादा मुजाहिरीन को जमा करने की हो रही है कोशिश। पंजाब और हरियाणा के मजीद किसान दिल्ली आने की तैयारी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का आज 8वें दिन भी एहतजाज जारी। ट्रैफिक के लिए खोला गया दिल्ली नोएडा बॉर्डर। पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं किसान। ट्रांसपोर्टर्स के मरकजी हुकूमत को धमकी। किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल से हो सकती है जरूरियात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली चीजें महंगी। किसानों की हिमायत में आगे आए ट्रांसपोर्टर्स। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स ने किया ऐलान, 8 दिसंबर को होगी मुल्कगीर हड़ताल। किसानों की हिमायत में आए केजरीवाल का मरकजी हुकूमत किसानों की शर्तें मंजूर करे। एमएसपी की गारंटी दे मरकजी हुकूमत। ज़राई क़वानीन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आमने सामने। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि अमरिंदर ने काले क़वानीन की मुखालफत क्यों नहीं की। किसानों के एहतजाज के मामले पर वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर किसानों के हक में उठाई आवाज। का मोदी हुकूमत किसानों से खुले दिल से बात करे। मोदी हुकूमत को किसान से बेईमानी और धोखा बंद करे। ज़राई क़वानीन की मुखालफत में एहतजाज कर रहे किसानों ने किया मुतालबा, हुकूमत पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाकर क़वानीन को वापस ले। अटक गया गहलोत हुकूमत का ज़राई बिल। गवर्नर ने तीनों बिल पर रोका। 2 नवंबर को असेंबली में बिल हुआ था मंजूर। सिंघू बॉर्डर पर एहतजाजी किसान लीडरों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मरकज की जानिब से बातचीत की पेशकश को ठुकराया। सरकार किसान तंजीमों को तोड़ने की कर रही है कोशिश। खतरे में हरियाणा की खट्टर हुकूमत। दुष्यंत चौटाला दे सकते हैं इस्तीफा। अजय सिंह चौटाला मरकजी हुकूमत से एमएसपी पर कानून बनाने का पहले ही कर चुके मुतालबा। एमएसपी मुतालबे पर दुष्यंत चौटाला नए वज़ीर आला ओहदे से दे सकते हैं इस्तीफा। हरियाणा के जिंद में खाप पंचायत के नुमाइंदगार ने दिल्ली की तरफ रवानगी का सिलसिला किया शुरू। खाप पंचायत का कहना है कि अगर आज हुकूमत ने बात नहीं सुनी तो दिल्ली के लिए की जाने वाले फल, दूध और सब्जियों की फराहमी बंद कर देंगे। महाराष्ट्र प्रतिभा शिंदे का बयान। ज़राई बिल के खिलाफ आज पीएम मोदी का पुतला करेंगे नजर आतिश। सरकार के पास कानून वापस लेने का यह है आखिरी मौका। दूसरी सूरत में मुल्क भर में होगा एहतजाज। सीएम शिवराज आज रियासत के किसानों को देंगे तोहफा। हुकूमत 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की रकम ट्रांसफर करेगी। गौ मालिकान के लिए शिवराज हुकूमत का बड़ा फैसला। गाय मालिकान का कराया जाएगा इंश्योरेंस। बीमारी और हादसाती मौत पर मदद दी जाएगी। महकमे पशुपालन ने तैयार किया है खाका। काम में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ मध्य प्रदेश हुकूमत की कार्रवाई। तमाम महकमों के सरबराहों से 4 दिसंबर तक तलब की गई मालूमात। भोपाल मंत्रालय से मुलाजमीन पाए गए लापता। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूमी इंतजामिया इंदर सिंह परमार ने अचानक किया था मुआयना। मध्य प्रदेश के रीवा में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर पेश आया सड़क हादसा। टोल प्लाजा पर ट्रक ने 5 मुलाजमीन को कुचला। 3 मुलाजमीन की मौके पर ही हो गई मौत। अलीगढ़ में किसानों की हिमायत में राष्ट्रीय लोकदल का एहतजाजी मुजाहरा। सदर जमहूरिया हिंद के नाम अर्दाश्त जिला इंतजामिया को किया पेश। किसानों के ताल्लुक से बनाए गए कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। ज़राई कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर मौजूद हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ उत्तर प्रदेश के किसान भी जुड़ रहा है। मगरबी उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन से वाबस्ता तंजीमों के अलावा रिटायर्ड फौजी और जवान भी हिमायत के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं।
यूपी में केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तारी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामले को हाई कोर्ट ले जाने की सीजेआई के जरिए कही गई बात। कोर्ट ने अर्जी गुजार को जवाब दाखिल करने का 1 हफ्ते का दिया है वक्त। बरेली के दरगाह आला हजरत ने लव जिहाद के खिलाफ किया फतवा जारी। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद जारी हुआ फतवा, दूसरे मजहब की लड़की से जबरदस्ती निकाह करना नाजायज। किसानों के एहतजाज के हवाले से मरकजी हुकूमतों की मीटिंगों का सिलसिला जारी। अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल रहे मौजूद। कोलकाता में मिल्ली अलमीन कॉलेज तनज़्ज़ुली का शिकार, हुकूमत व कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बरती जा रही है लापरवाही। तालिबात को मुश्किलात का सामना, ऑनलाइन क्लासेस की सहूलतों से तालिबात है महरूम। भोपाल गैस आने की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने किया एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का किया इजहार। जामिया हमदर्द के चांसलर और वाइस चांसलर एक दूसरे पर लगा रहे बदउनवानी और धांधली के इल्जामात। यूजीसी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरू की जांच, दाखिली सियासत से जामिया के शबी को पहुंच रहा है नुकसान। बेंगलुरु में कन्नड़ तंजीमों ने किया पुरजोर एहतजाज। बेंगलुरु में कन्नड़ा तहरीक के सदर पटाल नागराज का बयान, हुकूमत मराठा बोर्ड कायम करने का फैसला वापस ले। कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में तश्कील दिया है बोर्ड। मुख्तलिफ कन्नड़ा तंजीमों ने दी 5 दिसंबर को बंद की कॉल। कर्नाटक में वक्फ घोटाले के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज, बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने किया एहतजाज। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज, वक्फ घोटाला रिपोर्ट की सीबीआई से जांच का मुतालबा। झारखंड हुकूमत के क़याम को 1 साल का हुआ अरसा, बीजेपी ने तनकीद का बनाया निशाना। मौजूदा हुकूमत को बताया अक़लियत मुखालिफ, अक़लियती कमीशन हज कमेटी का नहीं हुआ क़याम। कांग्रेस ने हुकूमत का किया बचाव, बीजेपी पर कांग्रेस ने किया पलटवार। औरंगाबाद में 9 महीने के बाद दोबारा खुल गया पासपोर्ट ऑफिस। कोरोना वबा के दौरान मार्च के महीने से बंद था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। रीजनल दफ्तर में रोजाना 30 से 40 दरख्वास्तों पर होगा गौर। औरंगाबाद के एक बेरोजगार नौजवान ने अपनी शादी पर कायम की मिसाल। स्कूली तलबा तलबात और माजूर अफराद में तकसीम की दर्जनों साइकिलें। कौमी तराने पर अंजाम पाई शादी की तकरीब, इंसानियत का पैगाम आम करना मकसद। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओपी चौटाला को कोरोना से मुतासिर ओपी चौटाला को मेदांता अस्पताल में कराया गया है दाखिल। महाराष्ट्र काबीना का अहम फैसला, जात की बुनियाद पर रखे गए रिहायशी कॉलोनियों के नाम होंगे तब्दील। रियासती काबीना ने तजवीज़ को दी मंजूरी। महाराष्ट्र काबीना का अहम फैसला, सियासी व समाजी तहरीकों से जुड़े कोर्ट केस भी लिए जाएंगे वापस। दिसंबर 2019 से पहले के कोर्ट केस लिए जाएंगे वापस। हैदराबाद के कोविड वैक्सीन मराकज जाएंगे गैर मुल्की सफीर। 9 दिसंबर को गैर मुल्की सफीर करेंगे दौरा। पहले 4 दिसंबर का प्रोग्राम था। हिंदुस्तान में बढ़ रही है वैक्सीन पर लेंगे जानकारी। पीरवा के चियोडारा में दिलसोज वाकया, लापता हुए 3 साला बुरहान की मिली लाश। पूरे इलाके में गम व मातम की लहर। पुलिस ने कहा हर जाविये से होगी जांच। दूधगंगा फॉरेस्ट रेंज में रहने वाले अफराद का एहतजाज, महकमा जंगलात की तरफ से जगह खाली करने के लिए नोटिस के खिलाफ एहतजाज। 370 की मनसूखी के बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत तहफ्फुज़ की मांग। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पीपल्स अलायंस पर साधा निशाना, कहा इंतखाबात में हिस्सा न लेते तो कराते तशद्दुद बर्पा। 370 की वापसी के हवाले से है गैर संजीदा। डीडीसी इंतखाबात के लिए बीजेपी के कई मरकजी लीडरान यूटी में खिमाजान। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों और सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। हंदवाड़ा रामहाल में पंचायती इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की जीत के बाद लोगों का जश्न, आतिशबाजी और रक्स के देखे गए मनाजिर। ख्वातीन, बुजुर्ग अफराद और नौजवानों ने देर रात तक मनाया जश्न। लद्दाख का मशहूर रिवायती लोसर त्यौहार सादगी से मनाने का फैसला। हर साल काफी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। कोरोना के चलते रवां बरस रिवायत से हटकर सादगी से मनाया जाएगा त्यौहार। शेर कश्मीर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का फाइनल मुनक्किद, फौज ने किया एहतमाम। समीर अहमद नजार ने
शेर कश्मीर का खिताब हासिल किया। मुख्तलिफ अजला से नौजवानों ने की थी शिरकत। मुगल रोड को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए किया गया बहाल। लोगों ने रोड खोलने पर किया इंतजामिया का शुक्रिया। शदीद सर्दी के बायस सुबह के औकात रहता है कौमी शाहराह पर घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 452 नए केस आए सामने। जम्मू जिले से 127 नए मुस्बत केस दर्ज। श्रीनगर में 81 नए केस दर्ज। एक खातून से मुबैना छेड़छाड़ पर फौजी जवान गिरफ्तार। उड़ी के परन में पेश आया मुबैना वाकया। हवालदार परवेज नामी फौजी के खिलाफ FIR दर्ज। मामले में तफ्तीश जारी। बार एसोसिएशन पुलवामा की मांग रजिस्ट्रार की कुर्सी खाली रहने से मुश्किलात का सामना। कहा कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा में इस मसले को जल्द हल किया जाएगा। खाक के सतहारन में बीजेपी की जानिब से अवामी जलसा। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने भी इसमें शिरकत की। लोगों ने काफी तादाद में बीजेपी के सिलसिले में शिरकत की। शोपियां में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवार राजा वहीद ने तशहीरी मुहिम जारी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और खुसूसी पोजीशन को बहाल करने के लिए अलायंस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। कांग्रेस की तरफ से गाजी कुंड में DDC उम्मीदवार के हक में एक रैली का एहतमाम। इस सिलसिले में कुंड के सभी हलकों में रोड शो और रैलियों का इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट, पार्टी उम्मीदवार अमानुल्लाह और दीगर लीडरान भी रहे मौजूद। अनंतनाग के लड़शाबाद ब्लॉक के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने कहा कि अवाम जम्मू कश्मीर में बदलाव के मतमन्नी है। DDC इंतखाबात के जरिए इन्हें इस बदलाव के लिए एक मौका फराहम होगा। DDC इंतखाबात के सिलसिले में अनंतनाग के लड़शाबाद इलाके में PDP उम्मीदवार मुश्ताक अहमद खान ने एक रोड शो का एहतमाम किया। खान ने उल्लड़ के कई इलाकों में अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया और लोगों को उनके हक में वोट देने की तलकीन की। बारामूला के संग्रामा में आज़ाद उम्मीदवार इफ्तिखार हुसैन ने कई रोड शोज किए और रैलियां भी मुनक़िद की। उन्होंने तारजू, हाईगाम, नौपुरा और मीरानगुंड में खिताब किया। इफ्तिखार हुसैन ने इलाके की तरक्की के लिए लोगों से पोलिंग में हिस्सा लेने और इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद लोग जोश व खरोश के साथ DDC इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कौल ने पुलवामा में कहा कि DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के 2 मरहलों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोग DDC इंतखाबात को त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं। किश्तवाड़ में PDP उम्मीदवार एडवोकेट शेख नासिर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शेख नासिर ने कहा कि वो तकसीम की सियासत करने वाली कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर ने किया एहतजाज। NIA से जांच कराने की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शोला रशीद का मुलविस होना एक संगीन मामला है। पुंछ के मेडर सेक्टर में लोगों ने खाली बर्तनों के साथ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि पिछले 1 महीने से इन्हें पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। लोगों ने इनके मसले को हल करने की अपील की। साथ ही लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। डिग्री कॉलेज मेडर के SC/ST तलबा ने महकमे कबायली उमूर के खिलाफ एहतजाज किया। स्कॉलरशिप में ताखिर पर तलबा ने एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि स्कॉलरशिप न मिलने से इनमें बेचैनी पाई जा रही है। कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से ड्राइवरों को करना पड़ा मुश्किलात का सामना। वहीं अब महकमे मौसमियात का कहना है कि 6 दिसंबर तक छाई रहेगी धुंध। 7 और 8 को हल्की बारिश होने का है इम्कान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत म्यूनिसिपल कमेटी करगिल ने सफाई मुहिम चलाई। लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप के इश्तराक से इसका किया गया इनेकाद। सफाई मुलाजमीन, दुकानदारों, यूथ और करगिल के रजाकारों और NY से जुड़े अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। फौज की 160 TA ने हिमायत स्कीम के तहत हड़ी कुपवाड़ा में तालिबात के लिए करियर काउंसिलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। तलबा की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके चेवड़ला में कार और लॉरी के बीच टक्कर। ताड़बन के रहने वाले एक खानदान के 7 अफराद की मौत, 4 जख्मी।
जीएचएमसी इलेक्शन ओल्ड मलकपेट बल्दी डिवीजन में आज होगी दोबारा पोलिंग। जुमेरात को शाम 6 बजे के बाद जारी होगा एग्जिट पोल। स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। जुमे को वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को दी गई कतईयत। जेएचएमसी इंतखाबात की मुहिम चलाने वाले घरों में अलग थलग हो जाए, महकमा सेहत को काम की हिदायत। कोरोना मामले पर डीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का दौरा निजामाबाद। गणेश गुप्ता के वालिद के इंतकाल पर पेश किया खराज अकीदत। महलूक लीडर के अहले खाना को दिया पुरसा। आंध्र प्रदेश में रेत की किल्लत का मामला। तेलुगु देशम कारखाना असेंबली और काउंसिल का एहतजाज। 18 महीनों से रियासत में तामीराती शोबा ठप। तूफान मुतासरा अजला के दौरे पर पवन कल्याण। जिला कृष्णा में जनसेना सदर ने किसानों से की मुलाकात। फसलों की तबाही का लिया जायजा। किसानों की मदद के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का किया ऐलान। जायदाद टैक्स कम करने की मांग। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज। हुकूमत से मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से दस्तबरदार होने की मांग। विशाखापट्टनम टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। मारूफ कंपनियों के फर्जी गुटखा तैयारी का रैकेट बेनकाब। लाखों रुपए का माल जब्त। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात वक्त पर कराने की तैयारी। फरवरी और मार्च के दरमियान हो सकते हैं सालाना इम्तिहानात। मदरसा बोर्ड ने ऑनलाइन निसाब मुकम्मल करने का किया है दावा। लखनऊ में रहबर मौज़म सैयद आयतुल्लाह खामनेई के वफ़द ने हुज्जतुल इस्लाम महदवी कोर की क़यादत में मौलाना कल्ब सादिक के अहले खाना को दिया पुरसा। कहा मौलाना के नामुकम्मल ख्वाबों को तामीर अता करने के लिए की जाएगी हर मुमकिन कोशिश। कानपुर के अरबनगंज थाना इलाके में इमारत जमीन बोस होने के बाद कई खानदान इस सर्दी में सड़क के किनारे जिंदगी बसर करने पर मजबूर। वादे के बावजूद मुतासरा खानदान 10 दिन बाद भी हुकूमत की जानिब से मदद से महरूम। कानपुर के हीरागंज इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी, ताहम लाखों के नुकसान का है अंदेशा। कोरोना के हवाले से यूपी हुकूमत की नई गाइडलाइन। होम आइसोलेशन में बुजुर्ग बच्चे और खवातीन नहीं होंगे शामिल। बुजुर्ग बच्चे और खवातीन में कुव्वत मुदाफ़त होती है कम। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के इलेक्शन का शेड्यूल जारी। जगदीश सरस्वत को बनाया गया है इलेक्शन ऑफिसर। कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए होगा इलेक्शन। बगैर मास्क पहने इलेक्शन में नहीं होने दिया जाएगा शामिल। खित्ते के जरिए अफसरों को सीएम नीतीश का साफ पैगाम। तरक्याती कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं। 4 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। राज्यसभा ज़िमनी चुनाव के लिए सुशील मोदी ने भरा पर्चा नामजदगी। आदादोशुमार के लिहाज से जीत तय। उम्मीदवार उतारने पर अपोजिशन ने अब तक नहीं लिया है कोई फैसला। हाजीपुर में होम्योपैथिक गोदाम में आतिशज़दगी। लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स के ज़ेर एहतमाम पटना में प्रोग्राम का इनेकाद। मुस्लिम तालिबात को डॉक्टर बनाने की मुहिम जारी। आइंदा साल से पटना समेत दूसरे सूबों में भी मुस्लिम तालिबात के लिए कोचिंग शुरू करने का ऐलान। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का मुतवक्किल बिहार दौरे से पहले सियासत शुरू। सियासी बयानबाजी जारी। कांग्रेस लीडर प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि मोहन भागवत का दौरा आरएसएस के छुपे हुए एजेंडे का हिस्सा है। बिहार के जमुई में गर्ल्स हॉस्टल के इफ्तिताह को 11 साल हो गए हैं मुकम्मल, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल आज भी अधूरा पड़ा है। 65 लाख की लागत से इस हॉस्टल की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन 2013 से ही काम बंद है और कॉलेज के मुलाजमीन ने इस पर कब्जा जमा रखा है और तालिबात किराए के घरों में रहने पर मजबूर है। बिहार में अब खुलेंगे ड्राइविंग स्कूल। हुकूमत करेगी 20 लाख की मदद। 16 अजला में शुरू होगी योजना। बिहार के सभी 38 अजला में कुल 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। बड़े अजला में 3, दरमियान के अजला में 2 और छोटे रकबे वाले अजला में 1 स्कूल कायम किया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 500 लोगों की हुई है मौत। वहीं 36,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक।
मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। वहीं कोरोना से 51 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। वहीं 111 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। हरियाणा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1000 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। वहीं 32 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मामलों की हुई है तस्दीक। वहीं कोरोना से 19 मरीजों की हुई है मौत। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1428 नए मामलों की हुई है तस्दीक। वहीं 11 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1799 नए मामले आए हैं सामने। वहीं 29 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 3944 नए मामले आए हैं सामने। वहीं 28 मरीजों की कोरोना से यहां पर हुई है मौत। अमेरिकी नौमंतखब सदर जो बाइडेन ने अवाम को दिलाया यकीन, दिसंबर के महीने में ही नए कानून साज इमरान के आने से पहले अवाम के लिए कोरोना इमदादी रिलीफ पैकेज का बिल होगा पास। बरतानिया ने फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन की दी इजाजत। आइंदा हफ्ते वैक्सीन पूरे मुल्क में होगा दस्तयाब। इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला बरतानिया पहला मुल्क बना। फाइजर को न बरतानिया वैक्सीन पर बयान। बरतानिया के मेडिसिन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मुनीर मोहम्मद का बयान। डाटा से पता चलता है कि ये 99% मुवस्सर है। फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए महफूज है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। रूस में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के बड़े पैमाने पर तकसीम का हुक्म। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी किए अहकाम। आइंदा हफ्ते से वैक्सीन तकसीम शुरू करने का दिया हुक्म। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। सोने की कीमत में आई गिरावट। सोना हुआ 7,927 रुपये सस्ता। अगस्त में सोने की कीमत थी 56,200। तीसरे और आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। बल्ले और गेंद से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया कमाल।